गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही क्या आपके पास मेरी? अनुष्का, श्लोक, हेमंत, लक्की, बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम आ रही है। तो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? आंसर तो दिया करो क्वेश्चन का। कुछ पूछा जाता है उसका जवाब दिया करो। क्या टॉपिक चल रहा था अपना? अपन ने कल क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, है ना? नरेशन अपना टॉपिक था। नरेशन कितने टाइप के होते हैं? नोट्स मिल गए थे सबको? पहले ये बताओ मेरे को। यस मैम। ओके, नरेशन कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के होते हैं, है ना? फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन, सेकेंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? स्पीकर अपने वर्ड्स खुद बोलता है, ओरिजिनल वर्ड्स, है ना? अब स्पीकर जो बोलने वाला होता है वो खुद अपने बारे में बताता है, वो है डायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट बातें होती है उसमें। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जिसमें स्पीकर अपनी जगह नहीं होता है, स्पीकर की जगह कोई भी सेकेंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन को उसके बारे में बताता है, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। बताओ, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद में कुछ कॉमन रूल्स लिखवाए थे मैंने। बताओ क्या कॉमन रूल्स थे? उनके बिना सेंटेंस चेंज ही नहीं होगा आपसे, वो तो पता होने आपको बहुत जरूरी है। मैम जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। हाँ, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे, हो जाता है। उसकी जगह डेट कंजक्शन आ जाता है। और जो इन्वर्टेड कोमा के नीचे वो कोमा होता है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। रिमूव हो जाता है। एक बात सुनो, SON क्या है ये? SON सन है। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब पता है तुम्हें? और एन का फर्स्ट मतलब पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट पर्सन में? आई वी और वी। आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में he she it they them। ही, सी, इट, दे या फिर कोई भी नेम, याद है ना? फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या कोई भी नेम। अब देखो SON सन का मतलब होता है एन का सेंटेंस। मतलब देखो नो होता पहले है। सेंटेंस समझो, सेंटेंस क्या है?
जैसे मैंने लिखा he said to me I am going to market. लिख दिया मैंने सेंटेंस, दिखाई नहीं दे रहा क्या साफ? दिख नहीं रहा ना साफ तुम्हें? दिख रहा है क्या? मैम दिख रहा है साफ। यस मैम दिख रहा है साफ। टू मार्केट है ये, दिख रहा है? यस मैम। ओके, देखो तो he said to me, ये क्या है बेटा? रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब। और ये क्या है? रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच। ठीक है। SON सन का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट एस का पर्सन मतलब सेकंड। सब्जेक्ट। पहले तो ये बात उसको समझ में आएगी जिसको सबसे पहले ये पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। ये सेंटेंस है वो कौन से नरेशन में है? डायरेक्ट नरेशन में है। एग्जाम में हमें डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस मिलेगा और हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले ये चीज सुनने के लिए, चीज समझने के लिए उसको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। बात समझ में आ गई? यस मैम। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और दूसरी बात रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। ओके, फिर देखो ये बात समझने के बाद पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में आते हैं आपके, क्या आते हैं? ही, सी, इट, दे, नेम। हाँ, तो ये थर्ड पर्सन अगर मिलेगा तो वो क्या होगा? नो चेंज। कौन से की बात कर रही हूं? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मिलता है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? यस मैम। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन यानी यू होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन यानी इस आई की जगह ही, शी, इट थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, वो होता है नो चेंज। नहीं होता। बोलो, समझ में आया? यस मैम। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अनुष्का समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा, किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा बता दूंगी इस चीज को। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंटेंस है, इसको चेंज करो। चेंज करना है इसको, पूरा चेंज नहीं करना है। पूरा तो मैंने अभी आपको चेंज करना नहीं सिखाया, बट जहां तक मैंने आपको चेंज करना सिखा दिया वो चेंज करोगे आप। टेंस तो मैंने अभी चेंज करने नहीं बताया तुम्हें, जहां तक बताया ना वो चेंज करो। सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। कैसे चेंज करेंगे इसको? ऊपर देखो ही, अब मैंने कल क्या बताया था? अगर रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो किसमें बदलेगा? टोल्ड में। से टू
किस में बदलेगा? टेल में। और सेज टू किस में चेंज होगा? टेल्स में। बोलो समझ में आया? आ गया समझ में? सेड टू, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तो ही चेंज होगे। सेड टू टोल्ड में, से टू टेल में, और सेज टू टेल्स में। यहाँ पे एस है ना, तो यहाँ भी एस लग गया। ठीक है, अब देखो ऊपर देखना, ही मी यहाँ पे क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? चेंज कैसे करेंगे? सेड टू को चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी, ही का मी, ही टोल्ड मी। बोलो समझ में आया? यस मैम। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटाने हैं, क्या आएगा? डेट। डेट आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही। बोलो समझ में आई ये बात सबको? मैम ये वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? आप देखो यहाँ पे आई क्या है? हमेशा चेंज करने की बात होती है ना, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच। ये बात सुनो पहले ध्यान से, कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं ना। तो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चलता है, आगे का सेंटेंस कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ओके, किसके अकॉर्डिंग चलता है सेंटेंस? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ये जैसे चलेगा ना वैसे ही आगे का सेंटेंस लिखा जाएगा। ये पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में हो जाएगा, ये प्रेजेंट में है तो आगे भी प्रेजेंट में रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मिलता है तो उसे चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन मिलता है यानी आई वी मिलता है तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू मिलता है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे या कोई भी नेम, राम, श्याम, गीता कुछ भी मिलता है तो वो होगा आपका नो चेंज। बोलो समझ में आया अब? यस मैम। यस मैम। तो हमें यहाँ पे ये कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, आई है। तो आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। अगर यहाँ पे आई की जगह होता बेटा यू आर गोइंग टू मार्केट, ऐसे होता। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकेंड पर्सन है ना, तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? मी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? मी होती है। तो यहाँ पे यू किसको देख रहा है? मी को, कि यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, यानी मी के अनुसार ये चेंज होगा यू। ये बोल कौन रहा है बीच में? वैसे ही सुनाई नहीं देता तुम्हें? अनुष्का वॉइस म्यूट करो, बीच में बातचीत कुछ भी नहीं करनी है, चुपचाप समझो। यू जो सेकेंड पर्सन है वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी, और मी यहाँ पे यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या चेंज होता है, मी का, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो आई को यहाँ पे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे ना। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये, यानी यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए ना, क्योंकि आई की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, मी के अकॉर्डिंग आई आएगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। बोलो, किसी को मैम हम एक सेंटेंस बताएं क्या? क्या मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक सेंटेंस बताएं क्या? बताओ, बोलो। He said. है He said. he said, आगे Inverted comma. he said, आगे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है क्या बेटा, The sun. he said, The sun. इन्वर्टेड कॉमा, the sun Rises. the sun Rises in the east. बेटा the sun rises in the east। आप जो सेंटेंस Yes, बोल रहे हो ना, Yes ma'am. ये सेंटेंस पता है कौन सा सेंटेंस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब दिशा में उगता है। तो ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा, इसका कोई भी टेंस बदला नहीं जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ही सेड दैट आएगा इन्वर्टेड कॉमा हटके, और आगे का सेंटेंस सेम रहेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बोलो, समझ में आ गया क्या अनुष्का? Yes ma'am. हाँ, ये मैं करवाऊंगी तुम्हें, अभी तुम बहुत आगे चली गई, मैं ये करवाऊंगी तुम्हें, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी। ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम, ओके? Yes ma'am. अब देखो, ये आपको बताओ, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात समझ में आ गई ना? Yes ma'am. यस मैम। ओके ओके। अब उसके बाद में जब भी रिपोर्टिंग, मैंने क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच चलती है, बताया? बोलो, बताया क्या? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच चलती है। जब भी टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी और फ्यूचर टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी कभी भी। तो रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी, ध्यान रखोगे ये बात। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमें मिलती है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो देखो, फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बस ये ध्यान रखना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी ना तब भी सारे रूल बनेंगे, प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगी तो कोई भी रूल नहीं लगेगा, आगे सेंटेंस सेम का सेम रहेगा। ओके, बोलो, समझ में आया? Yes ma'am. सेंटेंस में ही सैड होता है, यानी सैड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, From the verb. पास्ट टेंस, यानी कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, भी आगे रूल होंगे। अगर वहां पे से होगा, से क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, और अगर विल से होगा तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर, तब चेंजमेंट नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टेड स्पीच में। सैड होगा ना, सैड रिपोर्टिंग वर्ब में, तभी आगे के रूल फॉलो होंगे, वरना नहीं होंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट सबसे पहले लगाते हैं हम हेडिंग। रूल नंबर फर्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रूल नंबर फर्स्ट है, किसी को लिखना है तो राइट डाउन कर सकता है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in present or future tense, present or future tense, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो there is no change in the, there is no change in the tense of reported speech। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। बताओ समझ में आया? क्या लिखा है मैंने? रूल नंबर फर्स्ट, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, राम सेज हरी इज नॉट वेल, राम सेज हरी इज नॉट वेल। तो अब बताओ ये जो सेंटेंस है इसमें ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। हाँ, और अगर यहाँ पे होता राम विल से तो कौन सा टेंस होता? फ्यूचर। फ्यूचर। हाँ, अगर यहाँ पे राम सैड होता तो कौन सा टेंस होता? राम सैड होता तो पास्ट। पास्ट। तो कौन सा होता? पास्ट। तो हाँ, तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि आपको पता चल गया प्रेजेंट फ्यूचर में, अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? बट आपके जो और सारे रूल है ना वो वैसे रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन आता है तो क्या करना है, थर्ड पर्सन आता है तो क्या होता है। ठीक है, ये तो है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपकी रिपोर्टेड। ठीक है, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच। चेंज करते हैं इसको। सबसे पहले राम सेज दैट, ऑब्जेक्ट नहीं है ना इसके आगे, ऑब्जेक्ट होता तो सेज किस में बदल जाता? टेल्स में। ठीक है, हरी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो हरी का हरी। और टेंस में कोई भी, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा तो क्या आएगा? ऐसा कैसा? हरी इज नॉट वेल। बोलो समझ में आ गया क्या? यस मैम। यस मैम। आ गया समझ में? अगला सेंटेंस देखना इसी का। ही विल से, यहाँ पे देखो, ही विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। कैसे होगा सेंटेंस चेंज? बताओ। मैम हम बताए अनुष्का। कुणाल। मैम हम बताए क्या? बताओ क्या? सबसे पहले देखो, ही विल से क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है? रिपोर्टेड। रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, बताओ
मैम हम बताएं? बताओ बताओ बताओ। He will say He he will will say say that Asa very intelligent. Asa is very intelligent. Very Asha is very intelligent. इंटेलिजेंट। आ गया समझ में? ये जो सेंटेंस था ना, ये Yes, यहाँ पे ma'am. रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो थी बेटा कौन से टेंस में? फ्यूचर टेंस में, क्योंकि विल और शैल किसको इंडिकेट करते हैं? फ्यूचर टेंस को। तो यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब थी आपकी फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया आपका आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच हमने चेंज नहीं की, और यहाँ पे थर्ड पर्सन था ना, तो थर्ड पर्सन किसके? अब देखो ही विल से शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो क्या होता? तो क्या होता बताओ? He will say she is very he will say that she is very intelligent. Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि शी भी क्या है? थर्ड पर्सन है। और यहाँ पे person. अगर आई होता आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, तो क्या होता? He will say that he is very intelligent. ही He is very intelligent. हाँ, समझ में आ गया ना सबको? बोलो, Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. रूल नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बना लोगे सेंटेंस? Yes, ma'am, बना लेंगे. Yes, ma'am. और देखो, राम सेज मोहन इज ए नोटी बॉय। राम सेज मोहन इज ए Naughty boy. नोटी बॉय। हम बता रहे हैं. बताओ। मैम हम बताएं? Ram says Ram says that Mohan is naughty एक boy. सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। राम says to me, राम say to me, बोलो अब। Ram tell me Ram tell me that that Mohan is naughty boy. Mohan is a naughty boy. वेरी गुड, इसका मतलब समझ में आ गया? Yes, madam. Yes, ma'am. ओके, क्लास में और भी तो बच्चे हैं कुणाल और अनुष्का के अलावा, और कोई आंसर ही नहीं देता? हाँ, क्लास में और भी तो बच्चे हैं, Yes, ma'am. है ना? तो और कोई आंसर क्यों नहीं देता? क्या किसी को समझ में नहीं आया? मैम आ गया. आ गया तो बेटा आंसर तो नहीं देते तुम लोग। ये कौन सा देते तो हैं. अरे अनुष्का और कुणाल के अलावा ये कौन से टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये कुणाल और अनुष्का नहीं बोलेंगे, ये म्यूट रखेंगे अपने माइक को। बोलो, ये रश्मि, उज्जवल, हितेश, मीनू, ये बोलो बेटा। अभय, अमन, कुछ नहीं बोलते तुम लोग, है बेटा? मैम हमारा नेट छूट जाता है इसलिए हमारी क्लास ऑफ हो जाती है मैम बीच में ही। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ से तो बेटा एकदम क्लियर आता है, क्लियर, यहाँ से तो नेट भी आ रहा है, सब आ रहा है, एकदम साफ ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, आवाज भी बिल्कुल सही है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने फोन को चेक करो। यस मैम। और अपने ऐसा होता है ना, तो अपनी वीडियो को वापस चालू किया करो, वापस लिंक को वापस दबा के वापस क्लास स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है? यस, और सब दोबारा स्टार्ट किए हम। ओके, तो देखो ये राम से टू मी, ये था आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये
और ये है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। ये है कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो आगे का रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज हो सकती है बताओ? वो भी प्रेजेंट में रहेगी। यस, यस मैम। सब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये मैंने बताया था से टू के बाद में अगर ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो से टू किस में बदल जाएगा? टेल में। और सेज टू होगा तो टेल्स में, और सैड होगा तो टोल्ड में। बात समझ में आ गई क्या सबको? यस मैम। Yes, तो ma'am. यहाँ पे से टू के बाद में मी था तो यहाँ पे राम टेल मी हो गया, यानी से टू को यहाँ से हटा दिया, से टू की जगह टेल हो गया। अगर यहाँ पे सेज टू होता ना तो यहाँ पे टेल्स हो जाता। राम टेल्स मी डेट इन्वर्टेड कोमा हट गया, डेट आ गया। मोहन थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, नो चेंज। SON वाला रूल आपको फॉलो करना है। फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन होगा तो तो नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज। ठीक है, समझ में आ गया क्या सबको? किसी को कुछ Yes, पूछना ma'am. है? Yes, ma'am. नो मैम। किसी No, को कुछ ma'am. नहीं पूछना? नो मैम। No, ma'am. बना लोगे सब सेंटेंस? Yes, ma'am. यस मैम। होमवर्क में सेंटेंस मिलेंगे, मैम बना होमवर्क में सेंड कर देना। क्या? Yes, दे दो. मैम होमवर्क में सेंड कर देना नोट्स में। नोट्स में? मैम नोट्स में बनाने के लिए सेंड कर देना मैम। हाँ हाँ, वो आपको मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। नोट्स की टेंशन मत करो, वो आपको मैं भेज दूंगी। कल मैंने भेजे थे, उसमें कॉमन रूल्स नहीं थे। यस मैम। नहीं थे ना, कॉमन रूल नहीं थे ना? मैम नहीं थे। हाँ, तो कॉमन रूल है ना, उनके नीचे लिख लेना। डेफिनेशन के नीचे ही मैंने वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं लिखे ना, उनके नीचे आज कॉमन रूल भी लिख दूंगी और ये भी, ठीक है, ये सेंड कर दूंगी। ओके ओके Yes, बेटा, ma'am. थैंक यू, हैव अ नाइस डे मैम। थैंक Have यू, a nice day, ma'am. थैंक यू।